goes on, keeps on going. फैक्टोरियल जो है n-2 फैक्टोरियल किया, बाद में n-3 फैक्टोरियल, then n-4 फैक्टोरियल, and it went on. कब तक गया ये? जब तक आपका 1 फैक्टोरियल नहीं है ना? So when we stopped it, when it was 1, it was stopped. अब बेस केस क्या हुआ? बेस केस is when n is equal to 1. रिकर्शन कहां से कहां तक हुआ? फ्रॉम हियर. तो इसमें आप ऐसे एनालाइज करते वक्त आपको दो पार्ट में इस एल्गोरिथम को डिवाइड करना. यहां से यहां तक जो था ये रिकर्सिव पार्ट है ना. ये वाला जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू बी बेस केस. बेस केस का मतलब है रिकर्शन जो है वो स्टॉप हो रहा है. रिकर्शन स्टॉप होने के बाद एल्गोरिथम विल स्टॉप. एक प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम का, इट हैज टू स्टॉप. Similarly, when you take this one here, is it recursion or base case? पावर कंप्यूट करने वाला फंक्शन है आपके पास. अब फिर से कैसे पावर यहाँ पर फिर से आ रहा है? दैट मीन्स इट इज अ रिकर्सिव कॉल. यहाँ पर फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ है ना. दिस इज अगेन ए रिकर्सिव कॉल. व्हाट अबाउट दिस वन? व्हाट अबाउट दिस वन? रिकर्सिव कॉल है या बेस केस है? Is it recursive call or base case? Ashish, is it recursion or base case? Keshav, Kushi, any one of you? Rajneesh, Ritesh, Sagar, Ratan. Yes, ma'am. Is this base case or recursion? Ma'am, base case. How do you say it is base case? बेस केस एल्गोरिथम को स्टॉप करता है ना. अब फंक्शन का हमारा x to the power of n, सेम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो ना x to the power of n-2 के तरह. दैट मींस इट्स अ रिकर्शन. अब यहाँ पर भी रिकर्शन हुआ. अब जब 0 आ जाता है n is equal to 0, आपका रिकर्शन स्टॉप हो गया है ना. नाउ व्हाट इज बेस केस? बेस केस इज n is equal to 0. x to the power of n एक फंक्शन है, पावर फंक्शन. ये रिकर्सिव एल्गोरिथम जब इंप्लीमेंट करते हो तो आप ऐसे कंप्यूट करते हो. ये वाला जो फंक्शन इंप्लीमेंटेशन है इसको इटरेटिव है ना. फॉर लूप यूज करके करते हो, दैट इज कॉल्ड इटरेटिव. लेकिन इस केस में अब आपने ऐसे इंप्लीमेंट किया, दिस इज गोइंग टू बी योर रिकर्शन है ना. तो रिकर्शन रिकर्सिव कॉल हुआ. यहां से भी फिर से रिकर्सिव कॉल. दिस इज ऑल्सो रिकर्सिव कॉल. दिस इज ऑल्सो रिकर्सिव कॉल. बट दिस कॉल विल एंड द रिकर्शन. x to the power of 0 क्या है? What is x to the power of 0? 0. X to the power of 0 is 1. 1, ma'am, 1. It is 1 now. Anything to power 0 is 1. So this is obvious value. You need not have to multiply, add or subtract anything. So now this is our base case. ठीक है. जो भी रिकर्शन होता है उसमें दो केसेस आपको आइडेंटिफाई करना है. वन इज रिकर्शन एंड अनदर वन इज बेस केस. बेस केस तो नॉर्मली पता चल जाता है आपको, क्योंकि x to the power of 0 is 1, 1 फैक्टोरियल इज 1. फिबोनाची सीरीज में भी आपको पता चल जाता है व्हाट इज द बेस केस. ठीक है. जब फिबोनाची सीरीज में जो टर्म्स है 0 and 1 तक आ जाते हैं, फर्स्ट टर्म आर ऑलवेज गोइंग टू बी 0 or 1. ओके. यू हैव टू टेक दैट एज बेस केस. नाउ इस केस में
जो रिकर्शन है, रिकर्शन इज एक्चुअली this part is recursion. See now here, this is actually the recursive part. यहां से लेके कहां तक रिकर्शन है, कहां तक रिकर्शन है, यहां तक रिकर्शन है. ओके, इसके बाद ये वाला जो आया ये बेस केस. ठीक है, दिस इज योर बेस केस एंड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड तो x to the power of n को आपने कॉल किया था, that again called x to the power of x minus 1, x to the power of n minus 1, and this keeps on going until it reaches x to the power of 0. So many calls to the same function, and then it will stop here. इसमें ये वाला बेस केस है, x to the power of 0 जब आता है, बाकी सब रिकर्शन. इसमें बेस केस कौन सा है, बेस केस this one factorial is 1, this is the base case. Okay, बाकी सब recursive calls होता है. Fine? Any doubt here? ये पहले आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए. It's correct? Fine? Yes, ma'am. Okay, इसको ऐसे भी लिख के देखो. It is not that you have to write like this. एक फंक्शन लिखा है आपने फैक्टोरियल के लिए. ओके, एक फंक्शन लिखा है फैक्टोरियल के लिए. यू वांट टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ n. ओके, अब इसको क्या किया आपने, यू डिड नॉट फाइंड आउट दिस एज इट इज n इनटू, अब फिर से ये फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. दिस इज फंक्शन कॉल है ना, फैक्टोरियल ऑफ n minus 1. एंड हाउ डू यू कन्वर्ट दिस, n का वैल्यू जो पहले था उसको एज इट इज लिया. ठीक है, फैक्ट ऑफ n minus 1 it will be n minus 1, okay, into n minus 2. ठीक है, n minus 2 के साथ आपने क्या किया, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया. अब रिकर्सिव कॉल हो रहा है, देखिए. ओके, फैक्ट ऑफ n minus 1, फैक्ट ऑफ n minus 2, एंड दिस गोस ऑन लाइक दिस. कब स्टॉप हो जाएगा, जब आप फैक्ट फंक्शन को कॉल करते हो 0 के साथ. Now this is your base case, and here till this step it is recursion. Okay, clear? Any doubt here? No, ma'am. Rahul Prasad, Minish, good morning. No one is responding. Rajneesh, Yes, ma'am. Oh, who else is there? Sagar, Ritesh. Yes, ma'am. Good morning. Oh, good morning, sir. Ritesh. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Now you know difference पता चल रहा है, रिकर्शन कब होता है, बेस केस. ये दोनों आइडेंटिफाई करना है. Then only we'll be able to proceed the recurrence relation and solving it. Shall we do it? yes, ma'am. Okay. See now, we will see some recurrence relation and then we will try to identify it. ये एक मेथड जो है एक सॉल्यूशन निकालने के लिए रेफरेंस रिलेशन का, वो है मास्टर मेथड. ठीक है, अब सारे जो रेफरेंस f of n हमने लिखा था नॉर्मल फंक्शन के लिए, अब ये जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं ना, इसमें जो फंक्शन आता है f of n, ये थोड़ा बहुत ऐसे लाइक दिस. ओके, so now we have to identify what exactly A, what exactly this one, and what is f of n. Okay,
नाउ नॉर्मली जो रिकर्सिव फंक्शंस होते हैं ना, दे आर एक्चुअली लाइक डिजाइन टेक्निक जो यूज होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज होता है। ओके, सेम प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके बाद में आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप क्विक सॉर्ट ले। क्विक सॉर्ट में क्या करते हो आप, एक एरे को सॉर्ट करना है, तो इस एरे को आप फर्स्ट स्टेप व्हाट यू डू इज डिवाइड दिस एरे इनटू सब एरे। करेक्ट, कितने सब एरे में डिवाइड करते हो? क्विक सॉर्ट कितने सब एरे में डिवाइड करते हो? 2 दो सब एरे। कितने सब एरे आ गए? नंबर ऑफ सब होंगे 2। यहाँ पर कितना एरे था सॉर्ट करने के लिए? स्टार्टिंग में एक ही एरे था, एक था, इसको 2 में डिवाइड किया। अब ये जो सब एरे बन रहा है, इसको फिर से क्विक सॉर्ट यूज करके आप सॉर्ट करोगे, है ना? तो दैट मीन रिकर्शन हो रहा है। अब ये डिवाइड किया, डिवाइड कैसे करते हो सब एरे को? ये करेंगे से क्विक सॉर्ट में डिवाइड कैसे होता है? मिड ले लेते हैं। मिडिल लेते हैं या पाइवोट लेके करते हैं क्विक सॉर्ट में? हाँ, पाइवट ले लेते हैं। पाइवोट ले लेते हैं ना। ओके, पाइवोट लेके हमने एक एरे को डिवाइड किया 2 सब एरे में। ओके, एंड दिस सब एरे इज अगेन क्विक सॉर्ट यूज करके सॉर्ट कर। कब स्टॉप होता है ऐसे डिवीजन? जब सारे शॉर्ट हो जाए। करेक्ट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सब एरे में सॉर्टेड है। सॉर्टेड एरे है मतलब इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सब एरे एक बनता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये रिकर्शन है। ओके, एंड ये वाला जो पार्ट है ये बेस केस है। जब एक ही एलिमेंट बचता है ना सब एरे में, देन इट इज एक्चुअली you will be stopping the divide function। डिवाइड करना स्टॉप कर देते हो क्योंकि एक एलिमेंट जो अरे में बचता है दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ओके, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। उसको डिवाइड कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल, है ना? अगर मैंने एक ही नंबर आपको दिया है सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या करोगे आप? एज इट इज नंबर को रिटर्न करोगे, है ना? यस, ऑल ऑफ यू आर कीपिंग क्वाइट। क्या मैम? अगर मैंने आपको सॉर्ट करने के लिए एक ही नंबर दिया है Yes, ma'am. तो इसमें तो सॉर्ट मैम एक नंबर, मैम सॉर्टिंग उसमें अप्लाई होएगा नहीं, एक ही नंबर में क्या सॉर्टिंग होगा? करेक्ट, तो आप ऐसे ही नंबर तो बता देते हो ना, इसमें सॉर्टिंग क्या होगा? तो उसको बेस केस बोलते हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, अगर मैंने एटलीस्ट आपको 2 नंबर दिया है तो आप कुछ प्रोसेसिंग करके सॉर्ट करोगे। Yes, ma'am. अगर एक ही नंबर दिया है तो उसमें सॉर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी सॉर्टेड। ये जो एक नंबर का सब एरे एक ही एलिमेंट का सब एरे बनता है ना, इसको हम बोलते हैं बेस केस। ठीक है, Yeah, ma'am. लेकिन यहाँ पर एटलीस्ट 2 एलिमेंट जब आता है तब आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करके क्विक सॉर्ट को कॉल करना। डिवाइड इनटू 2 सब एरे, कॉल क्विक सॉर्ट। ओके, सो नाउ यहाँ पर रिकर्शन भी यूज हो रहा है। ओके, so that means whenever you have some sort of divide and conquer, इसमें भी divide and conquer ही हो रहा है। आपने n को क्या किया? छोटा किया, सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया, n-1 किया, n-2 किया। ओके, क्विक सॉर्ट में हाउ डिड यू डू इट? एक एरे को 2 सब एरे में से डिवाइड करके बाद में सॉर्ट कर रहे हो। एक केस आता है जब आपने कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू है उसको रिटर्न। ओके, दैट इज गोइंग टू बी योर बेस केस। ठीक है, अब जब डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज करते हो, एक तो प्रोसेसिंग चलता है रिकर्शन में, ओके, और कुछ प्रोसेस चलता है लाइक डिवाइड करना, बेस केस को हैंडल करना। तो
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है 2 पार्ट में आपको बताना पड़ेगा। एक तो रिकर्शन पार्ट और दूसरा आपका डिवाइड एंड कॉन्कर में डिवाइड एंड कंबाइन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एक ही फंक्शन से पता नहीं चलता है, दोनों आपको कंसिडर करना। सो दैट मीन्स आपका अगर क्विक सॉर्ट लेते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर लिखते हो T ऑफ n ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। T ऑफ n फॉर क्विक सॉर्ट इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिवाइड पार्ट प्लस complexity of other remaining part। ठीक है, डिवीजन एंड रिकर्शन, रिकर्शन जो है इसमें हैंडल हो जाता है, बाकी सब इसमें आता है। ठीक है, इज इट क्लियर हियर? Yes, sir. Yes, ma'am. टू सम एक्सटेंट ना। तो नाउ वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कौन सा वाला पार्ट रिकर्शन में आ रहा है। अगर एक आपको T ऑफ n दे दिया है, रिकरेंस रिलेशन दिया है, तो कॉम्प्लेक्सिटी वाला डिवाइड पार्ट कौन सा है और रिमेनिंग पार्ट कौन सा है। नाउ इफ यू लुक एट दिस थिंग, सम ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन ऑफ द एल्गोरिथम। ओके, ये डाउनलोड कर लेते हैं। I'll just open this. Okay, cleaner. In these recurrence relations, try to identify which is the recursive part and which one is your divide and conquer. Okay. जो भी रेफरेंस रिलेशन यूज करोगे आपका नॉर्मली ऐसे फॉर्मेट में आता है। क्विक सॉर्ट में आपने क्या किया, एक जो प्रॉब्लम था आपको इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी T ऑफ n बन रहा था, उसको एज इट इज आपने सॉल्व नहीं किया, उसको प्रॉब्लम को डिवाइड किया। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस वन डी में जो लिया है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फुल एल्गोरिथम, हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को आपने एज इट इज सॉल्व नहीं किया था, इसको छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड किया था। हाउ मेनी सब प्रॉब्लम्स यू हैड? छोटे सब कितने आए? 2। ये वाला जो नंबर है 2 सब प्रॉब्लम में आ गया था आपका। ठीक है, और एक एक सब प्रॉब्लम जो साइज था, अगर क्विक सॉर्ट का एफिशिएंसी बहुत अच्छा है तो आप एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड करते हैं, है ना। इनपुट n ले रहा था, n अरे को सॉर्ट करना था, अब आपने n/2 कर दिया। तो अब ये वाला पार्ट जो है रेकरेंस पार्ट का, मतलब रिकर्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये बाकी सब जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनका कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, नाउ यू जस्ट टेक अनदर एग्जांपल। ये हमारा रेकरेंस रिलेशन है। ओके, रेकरेंस रिलेशन जो है दैट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम। रिकर्शन जहां पे भी यूज होता है उसमें रेकरेंस रिलेशन आता है।
ये जो लेफ्ट हैंड साइड में P of n है, this is going to be the time complexity of the full algorithm. इस बात का full algorithm का complexity response. And this is some other algorithm. यहाँ पर number of sub problems कितने हैं? ये वाला Four. number of 4. Very good. 4 is the number of sub problem. ठीक है? और n वाला जो इनपुट ले रहा था, अब आपने छोटे छोटे 4 प्रॉब्लम में डिवाइड किया। ये छोटे प्रॉब्लम्स जो इनपुट लेते हैं ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। छोटे प्रॉब्लम्स का इनपुट साइज क्या है? n/2 है। अब क्विक सॉर्ट में क्या हुआ? आपका पूरा अरे का साइज n था, n एलिमेंट वाला अरे था, आपने हाफ में डिवाइड किया, तो अब ये जो सब अरे है इसका साइज क्या है? n/2 हो गया ना। करेक्ट? यहाँ पर n/2 आ, तो पूरा मिला के n था आपका। ओके क्लियर? अब दिस इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम। स्मॉल प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बताओगे? अगर n वाला पूरा आपको सॉर्ट करना है तो P of n लगता है, n/2 करना है तो P of n/2 लगता है। फाइन? दिस इज गोइंग टू बी द साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है? n/2. n/2. वेरी गुड। हाउ मेनी सब प्रॉब्लम्स आर देयर? 4. 4. वेरी गुड। और इस केस में हाउ मेनी सब प्रॉब्लम्स आर देयर? 4. 4. साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है? n/2. n/2. वेरी गुड। इसमें साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है? 8. नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम 8 है। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है? n/2. n/2. Number of sub problem here it is 4 and size of the sub problem n/3. very good, very good. First try to identify this one, nothing else. If you have done that 50% is done. Number of sub problems क्या है? 4. 4. Size of the sub problem n/2. n/2. Very good. And here try to identify that. What is 4 सब प्रॉब्लम है n/size? साइज है n/2। यहाँ पर सर a है। ये है। वेरी गुड। n/b साइज ऑफ n/b। Size of the sub problem n/b. Number of sub problem ये तो पता चल गया ना? क्लियर? मैम ये और एक बार बता देना, ये जो इसको रिकर्शन में यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं? आपने शुरू में बताया था, थोड़ा Yes. हाँ। See now अब हमें एनालाइज करना है कुछ टाइप के डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम्स को। अगर हम डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है एक प्रॉब्लम को हम एज इट इज सॉल्व नहीं करेंगे, उसको छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करके इस छोटे सब प्रॉब्लम्स है ना, उनको पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हमारा जो मेन प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपने क्विक सॉर्ट लिया। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, इस एल्गोरिथम में पूरा अरे को सॉर्ट करना था, आपने एज इट इज सॉर्ट नहीं किया, इसको 2 सब अरे में आपने डिवाइड किया और इन सब अरे को पहले सॉर्ट किया, बाद में उनको कंबाइन करके पूरा अरे का सॉल्यूशन निकाला सॉर्टिंग वाला। करेक्ट? राइट? यस मैम। Okay, that is what actually divide and conquer technique. And normally जो divide and conquer technique algorithms है ना, वो जब implement करते हैं तो recursion use होता है। You can relate like this. Divide and conquer is a design technology algorithms का। वो जब कोडिंग करना है उसके लिए तो नॉर्मली वो रिकर्शन से ही होता है। ठीक है? ये दोनों चीज होती है। मैम विदाउट रिकर्शन के नहीं होगा? विदाउट रिकर्शन अगर करोगे तो वो फॉर लूप जैसे यूज करना पड़ता है, तो उसमें उससे अच्छा है कि आप रिकर्शन यूज करो। इसमें ऐसे भी कर सकते हो ना मैम, फॉर लूप लगाने से वो लेंदी हो जाता है या फिर लेंदी हो जाता है। हाँ, कोडिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए रिकर्शन मच इजियर होता है। ओके मैम, फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी?
नहीं, वैसे नहीं होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा कम नहीं है, बट वो हमें पता करना पड़ता है, वी हैव टू डिराइव, ठीक है। अब ये पावर का क्विक सॉर्टिंग भी आप ऐसे ही कर सकते हो विदाउट यूजिंग रिकर्शन, क्विक सॉर्ट को विदाउट रिकर्शन भी कर सकते हो, विथ रिकर्शन भी कर सकते हो, है ना। तो जब दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से फॉर एग्जांपल आपने क्विक सॉर्ट को वैसे विदाउट रिकर्शन भी इम्प्लीमेंट किया, तो भी आपको एनालिसिस करते वक्त, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते वक्त आपको क्विक सॉर्ट कैसे होता है, एक तो पहले डिवाइड होता है, डिवीजन के लिए कुछ आप छोटे प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके सॉल्व करने में टाइम लगता है, बट डायरेक्टली आपको नहीं आएगा आंसर, इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे प्रॉब्लम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल, बाद में उसको ऐड कर लिया आपने तो हो जाएगा आपका पूरा मेन प्रॉब्लम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और कुछ डाउट? No, ma'am. No? Okay. Now you just remember divide and conquer में हम एक प्रॉब्लम को छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद एक बार जब सारा डिवीजन हो गया तो स्टॉप करते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला एल्गोरिथम है उनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रेकरेंस रिलेशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैम ये हम सब प्रॉब्लम में कैसे पता करेंगे? हाँ, ये कैसे पता करेंगे, क्विक सॉर्ट में आपने पाइवोट यूज करके 2 अरे में डिवाइड कर दिया ना, तो हाँ, तो अब उसमें क्लियर है, एक बार हर बार आप क्या करोगे, अरे को एज इट इज सॉर्ट नहीं करोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉर्ट करते, दोनों को अलग अलग से सॉर्ट किया, बाद में कंबाइन करके आपका सोल्यूशन आ जाता है। मर्ज सॉर्ट में भी ऐसे ही करते है ना। तो एक दो बार अगर एल्गोरिथम लिख देते हो तो आपको पता चलता है कितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है, ओके, और डिवीजन के लिए कितने स्टेप्स आते हैं, और बाद में सॉल्यूशन निकालने के बाद कंबाइन करते हो, कंबाइन के लिए कितना स्टेप्स आता है वो पता चल जाता है, ओके, प्रोग्राम से पता चल जाता है। एक तो ये है, ठीक है, रिकर्शन और एक जो क्या करना है आपको, रेकरेंस रिलेशन दिया जाता है, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम कितने हैं और सब प्रॉब्लम का साइज क्या है। तो नाउ वी विल डू इट अगेन वन मोर टाइम, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। आपका जो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक जो यूज होता है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मली ऐसे है, तो फॉर लूप का या लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब लिखते हो आप ऐसे ही डायरेक्टली लिख देते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च टी ऑफ एन। क्या आया था हमारा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कल निकाला था हमने, बिग O ऑफ लीनियर सर्च का क्या था, बिग O लीनियर सर्च वर्स्ट केस n बिग O ऑफ एन आया, ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो ना। लेकिन ये जो रिकर्शन यूज होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक यूज होता है, उसमें डायरेक्टली आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि सब प्रॉब्लम को आपको लेना है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से लेना है, और जो प्रॉब्लम क्विक सॉर्ट को फॉर एग्जांपल डिवाइड किया था, डिवाइड करने के लिए कुछ स्टेप्स आते हैं, उनको अलग से लेना है। ये वाला जो है रिकर्शन के लिए जो यूज हो रहा है सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ये वाला जो है सब प्रॉब्लम में डिवाइड और कंबाइन करने के लिए, 2 टर्म होता है नॉर्मली कोई भी रेकरेंस रिलेशनशिप। और एक बार बताना मैम। ना लीनियर सर्च में हमने डिवाइड कुछ नहीं किया, डायरेक्टली हमने क्या किया, एक नंबर को लिया, एरे में से सर्च कर लिया, डिवीजन हुआ था नहीं हुआ, है ना। लेकिन अगर क्विक सॉर्ट में लेते, n नंबर को सॉर्ट करना था हमें, हमने इसको डिवाइड कर लिया, n/2 के 2 अरे में से डिवाइड कर, है ना, 2 अरे आ गए ना क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट में। अब इसको अलग से सॉर्ट किया, इसको अलग से सॉर्ट किया, बाद में इसका सोल्यूशन निकाला हमने, है ना। अब आपको जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हो, इसका अलग से करना है, इसका अलग से करना है, ठीक है।
n/2 के 2 है, तो n/2 अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा एल्गोरिदम का n है, n/2 का कैसे होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? p ऑफ n/2 से रिप्रेजेंट, है ना? करेक्ट, n/2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन छोटे प्रॉब्लम कितने हैं हमारे पास? 2 है। 2 है, तो 2 लिखो यहाँ पर। और इसके साथ अब हमने वो पाइवोट लिया, पाइवोट से डिवाइड किया ना, और बाद में कंबाइन किया, इसका सबका स्टेप जो है यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए भी स्टेप चाहिए ना। पाइवोट लिया, पाइवोट में से कंपेयर करके पहले आपने पाइवोट का जगह फिक्स कर लिया एरे में, फाइनल किया था, बाद में आपने डिवाइड किया, तो बाकी सब जो स्टेप्स हैं वो इस वाले टर्म में। डिवाइड के लिए सिर्फ ये वाला, ये फर्स्ट वाला पोर्शन यूज करेंगे, सेकंड में बाकी रिमेनिंग। नहीं, ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स आते हैं ना, वो इसमें हैं। फर्स्ट वाला छोटे प्रॉब्लम है ना, छोटे एरे को सॉल्व करना, इसके लिए सब जो होता है वो इसमें आएगा। बाकी रिकर्शन का पूरा पार्ट यही पर ही कैलकुलेट हो रहा है। हाँ, यस, करेक्ट, वेरी गुड। ये जो पार्ट है पूरा रिकर्शन को टेक केयर करता है, ठीक है। और रिकर्शन से पहले थोड़ा बहुत रिटर्न, नहीं तो ये अब हमने पाइवोट लेके मूव किया था ना, वो सब इस वाले पार्ट। मैंने मास्टर मेथड क्या है? हाँ, अभी वो वही बता रहे हैं, मास्टर मेथड, ठीक है। नाउ हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? अब आपको ऐसे एक रिलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे दे देते हैं, इसमें से आपको क्या पता करना है, कितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ था हमारा प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी ऑफ एन, हमें ऐसे कुछ ले आना है, बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन स्क्वायर ऐसे निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, n/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, n क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो टर्म है, जो सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, जो इनको सॉल्व करने में जो लगता है ना नंबर ऑफ स्टेप्स, वो ये वाला जो है, ये अब स्टेप्स में डिवाइड किया था दोनों सब एरे में से, उसके लिए कुछ स्टेप्स लगे हैं, ठीक है। ये रिकर्सिव पार्ट है, ये नॉन रिकर्सिव पार्ट, ठीक है। तो कोई भी जब रिकर्शन के लिए कोई एल्गोरिथम यूज करते हो, उसमें थोड़ा बहुत नॉन रिकर्सिव पार्ट भी होता है, उसका नंबर ऑफ स्टेप्स ऐसे है, क्लियर। अब फर्स्ट थिंग यू ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब ये तो ये सारे रेफरेंस रिलेशन है जहां पर रिकर्शन यूज हुआ है। कोई भी रिकर्शन एल्गोरिथम में 2 पार्ट होते हैं, एक तो रिकर्शन होता है और एक पार्ट जो रिकर्शन उसमें नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्लीट एल्गोरिथम, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स में जो डिवाइड हुआ था, ये वाला पार्ट, कितने प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ था? 4 सब प्रॉब्लम में डिवाइड हुआ था, और सब प्रॉब्लम में कितने इनपुट गए? n/2, और ये नॉन रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी है। सेम एल्गोरिथम में थोड़ा बहुत एक एल्गोरिथम आपने ले रखा है, फॉर एग्जांपल क्विक सॉर्ट का, इसमें कुछ पोर्शन होता है रिकर्शन, ये बार बार कॉल होता रहता है, और कुछ पोर्शन है जो लीनियरली चलता है। अब ये जो लीनियरली चलता है ना, इन स्टेप्स का काउंटिंग यहाँ पर आ, और ये जो यहाँ पर रिकर्शन हो रहा था ना, इसका काउंटिंग यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें बताओ कितने सब प्रॉब्लम है? सब प्रॉब्लम 4 है। 4 है। साइज क्या है सब प्रॉब्लम का? n/2। और इसमें क्या फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ रहे हैं? फिक्स पार्ट का n², ठीक है। नाउ यू जस्ट स्पेंड 5 or 10 मिनट्स, अगर आपने अभी अंडरस्टैंड कर लिया, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स आपके एग्जाम्स में आ जाता है, असाइनमेंट में भी अभी क्वेश्चन है तो आप सॉल्व कर। मास्टर मेथड बहुत इजी है, मास्टर थ्योरम। अब इसमें कितने सब प्रॉब्लम्स हैं? ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना। हाँ, TFN पूरा एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये पूरा Okay. एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये वाला पार्ट जो है सिर्फ, और जो रिकर्शन चलता है ना, उसका हमने अलग से दिया है, और बाकी सब का इसमें इंक्लूड कर लिया है।
ठीक है। रिकर्शन क्या है, बार बार वही सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो आपका बड़ा ये जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में कहीं पे भी जो रिकर्शन यूज करते हो, वो रिकर्शन बार बार ऐसे चलता है और एक बार स्टॉप हो जाता है, और बाकी सब जो इंस्ट्रक्शन है एक एक बार ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। तो पूरा एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे आ जाता है। ये जो बार बार चल रहा है ना रिकर्शन, वो इसमें से आता है। तो नाउ इन द रिमेनिंग पोर्शन जो एक बार चल उसका ये, तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा टर्म जो है नॉन रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। अब रिकर्सिव पार्ट में से आपको आइडेंटिफाई करना है कितने सब प्रॉब्लम्स है और साइज ऑफ सब प्रॉब्लम क्या है। नाउ दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा वाला मैम? ये वाला जो फर्स्ट टर्म जो है, ये मैम रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी टाइम को प्रेजेंट करता है। करेक्ट, रिकर्सिव पार्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये नॉन रिकर्सिव पार्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब रिकर्सिव पार्ट में आ जाओ, कितने सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया हमने, 4। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम क्या है, n/2। वेरी गुड। और कितने स्टेप्स हैं नॉन रिकर्सिव पार्ट में, n³। n³, वेरी गुड। अब इसमें बताओ ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंप्लीट एल्गोरिथम, ये वाला पार्ट रिकर्सिव पार्ट, ये नॉन रिकर्सिव पार्ट। ओके। अब कितने सब प्रॉब्लम्स है इसमें, 2। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम n/2। तो T ऑफ n/2 वो जो सब प्रॉब्लम है ना उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वन में प्रॉब्लम ई, बताओ रिकर्सिव पार्ट का क्या है, 40 n/3। n/3। ओके। नॉन रिकर्सिव पार्ट n²। वेरी गुड। हाउ मेनी सब प्रॉब्लम, 4। 4। साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम n/3। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें 3n/2 रिकर्सिव पार्ट है और 3n² नॉन रिकर्सिव पार्ट है। नॉन रिकर्सिव पार्ट है। 8 सब प्रॉब्लम है, n/2 साइज ऑफ प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना तो कुछ मुश्किल नहीं है ना। अब जनरली इसको ऐसे लिखते हैं, जनरली हम ऐसे लिखते हैं, ये इज नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, n/d इज द साइज ऑफ द सब प्रॉब्लम, एंड f of n यहाँ पर 3n² है, यहाँ पर n² है, ये नॉन रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, रितेश, सागर, क्लियर? मैम ये सिंपल प्रेजेंटेशन है, ये आपने जो बताया अभी। हाँ, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये एक को हम सब प्रॉब्लम बोलेंगे। हाँ, ये नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम एंड n/d is the size of the sub problem, and this is number of steps or complexity represented by non recursive part, ये recursive part का complexity। ठीक है, ओके ना। आसमा, say hello at least। Yes, ma'am. केशव, ओके। कृष्णा, Minesh, these people are there or okay, आपको Minesh? Yes, ma'am. Okay, it is Minesh only, na? I feel some girl voices coming. चलो ठीक है, बस तुम ऐसा करो, हम कुछ काम कर लेते हैं। Okay, ठीक है, fine. Now, अब हमें ये तो पता चल गया, this is like giving your f of n हमने 2n² ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स निकाला था ना, 2n² plus 2n plus 3। Now after that we found out it is big O or something. Now we want this one
to identify whether it is big of n or n square or anything. For that, a simple सा easy method है, that is your master method. ठीक है? अब we will take first one. First recurrence relation लेते हैं इसमें से, उसको we will try to solve using master method. मास्टर मेथड में आपको क्या करना है, इस रेकरेंस रिलेशन को आपको ऐसे इमेजिन करना, ठीक है। अब इसमें इस रेकरेंस रिलेशन में ये क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये, 4 4 ये इज इक्वल टू 4. व्हाट इज बी, n नहीं बी डिनोमिनेटर में जो आ रहा है ना, दैट इज योर बी, करेक्ट. 2 वेरी गुड. व्हाट इज एफ ऑफ एन, n n. वेरी गुड. इसमें व्हाट इज ये, करेक्ट, 4 बी 2 बी में 2 आएगा, एफ ऑफ एन n square n square. And then here a 4 b 2 f of n थैंक यू, n cube. Very good. a 2 b 2 f of n n root n n root n. Very good. a 4 b 3 f of n n square n square. a 8 b 2 2 f of n 3n square. n 3 square. square. So now first part of our master theorem we have already done. Okay, finally और एक यहाँ पर नीचे है, उसका भी देखो. इसमें व्हाट इज ए, मैम ये जो 3n स्क्वायर है इसमें n स्क्वायर ही लेंगे ना सिर्फ, नहीं 3n स्क्वायर पूरा लेना है आपको एफ ऑफ एन, ठीक है. 3n स्क्वायर एफ ऑफ एन पूरा, ये जो टर्म है ये एफ ऑफ एन. इसमें बताओ, इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2 है और f ऑफ n की वैल्यू है n स्क्वायर log n. n स्क्वायर लॉग एन. वेरी गुड. क्लियर, ये तो क्लियर हो गया ना. अब ये पता चल गया, थ्योरम बस इतना ही है, नहीं इतना ही नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप है. मास्टर थ्योरम अभी बताएंगे. एनी डाउट हियर, आइडेंटिफाई कर सकते हो ना. यस ओके, नाउ कम टू द मास्टर थ्योरम. मास्टर थ्योरम में you have to just find out what is the value of log a base b. Okay, ये मास्टर थ्योरम है. इसमें 3 केसेस आते हैं. They are used for writing the time complexity, deriving the time complexity of recursive algorithm of this form. जब रेकरेंस रिलेशन आपका ऐसे आता है तब आप मास्टर मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है. फर्स्ट थिंग इज we will just find out the case one. This is the easiest one. This is the easiest one. इसमें देखो, anything that you know and whatever you don't know, please see this case one. At least you know what is f of n now. मैम f of n बिग O है. हाँ, f of n आपको रेकरेंस रिलेशन में से लेना है, और नॉट दिस बिग O. रेकरेंस रिलेशन ऐसे आता है ना, उसमें से आपको f of n लेना है. अभी आपने पढ़ लिया था ना, बहुत सारे रेकरेंस रिलेशन में f of n आइडेंटिफाई कर लिया ना हमने. अगर ऐसे दिया है f of n, ये आ गया इसमें, दिस इज योर f of n हियर, दिस इज योर f of n हियर, लाइक दिस. करेक्ट. ओके, ये वाला f of n आपको लेना है, ठीक है. एंड देन यू हैव टू जस्ट कंप्यूट log a base b. इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, नॉट वेरी मच. ओके, अब आपको log a base b फाइंड आउट करना है. n की पावर log a base b फाइंड आउट करना है, ठीक है. फर्स्ट नाउ वी विल ट्राई टू derive this one. Fine, we will try to derive n to the power of log a base b. Then we will come back to this case and complete the master method first case. आज सिर्फ हम फर्स्ट केस ही ट्राई करेंगे, ओके. अब इसके लिए ये जो रेकरेंस रिलेशन है ना, याद रखो, we will take it here.
क्या था वो रेकरेंस रिलेशन? T of n n, log T of n log नहीं, वो जो सम था, प्रॉब्लम आपको ऐसे दिया जाता है, you have to find out the time complexity of T T of n is equal to क्या था? 4 4T 4T divided by n by n by 2 हम्म, n by 2 plus plus n n square n ओके, अब n का है, ओके। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, ये इज इक्वल टू स्मॉल ए कर लो, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 4 4, b इज इक्वल टू n by 2 नहीं 2 सिर्फ डिनोमिनेटर ले लो, yes f of n n ओके। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, लॉग ए बेस बी फाइंड आउट करना है, लॉग ए बेस बी। इसमें स्टार्टिंग थोड़ा सा अगर आपको लॉगरिथम लेना मुश्किल है, देन आई विल टेल यू वन सिंपल मेथड। तो इसका मतलब है आपको लॉग 4 बेस 2, log 4 base 2, करेक्ट? ये is 4, b is 2, मैम ये b पहले क्यों लिया और बाद में क्यों लिया? नहीं वो बेस में ना नीचे नहीं आता है, अगर यहाँ पर दे दिया फॉर्मेटिंग के लिए दिया है, आप लिखते वक्त पहले log 4 बाद में 2 लिखते, ओके। फॉर्मेट वर्ड में फॉर्मेट ठीक से नहीं आता, दैट इज इट। अगर मैंने यहाँ पर log 4 पहले लिया बाद में 2 लिखो, देखो ऐसे आ जाता है, ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है मेरे से। अब बताओ कैसे फॉर्मेट करोगे, बेस जाना है, देखो ऐसे आता है ना, फॉर्मेट ठीक नहीं है ना ये, दैट इज व्हाई आई राइट लाइक दैट। मैम ये x2 का इस्तेमाल करके देखो, x2 उसमें भी 2 पहले आता है, 2 पहले आता है बाद में 2, x2 यूज कर सकते हैं, करेक्ट? हाँ अब सही। सही है ना? You have to find out log A base B. Now it is clear? When you are writing, it won't be a problem. Log 4 base 2 easily लिख सकते हो, यहाँ वर्ड में थोड़ा सा। Any doubt here? no मैम No, no. Ritesh, you are saying something? मैम इसको वैसे लिखेंगे ना जब हमें जो करना होगा log a base b, करेक्ट, log A base B। अब ये एंड B के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो log 4 base 2 आ गया ना, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर फिर से बताना है। रितेश आपका नॉइस आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। हाँ आप म्यूट कर लीजिए, मैं बता रही हूँ। See now this is the recurrence relation that we want to solve. इसको big O में लिखना है, ठीक है? इसके लिए हमें मास्टर मेथड यूज करना है। मास्टर मेथड में जो रेकरेंस रिलेशन जो है वो जनरली क्या लिखते हैं, ये T of n by b plus f of n। ये जो रेकरेंस रिलेशन है, ये के लिए वैल्यू क्या है, b के लिए वैल्यू क्या है, f of n क्या है, ये तीनों निकालना है। हमने निकाल दिया। इसमें आप एग्जाम के हिसाब से सोचते हो, here you will get 1 mark, ठीक है? मैं अगर एग्जाम इवेल्युएटर हूँ तो मैं यहाँ पर आपको 1 मार्क दे देती हूँ, बट आई एम नेवर इवेल्युएटर, ओके? और बाद में आपको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना। log 4 बेस 2 अभी के लिए आप कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में देख के बता दो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 4 बेस 2। कैलकुलेटर में है? log 4 बेस 2 का वैल्यू क्या आ रहा है?
Keshav, Kushi, Yes, sir. what is the value of log 4 base 2? I will check. हाँ, अदरवाइज गूगल सर्च भी कर सकते हो log 4 base 2. मैम कैलकुलेटर में कैसे जाएगा ये? ठीक है, नहीं तो गूगल सर्च कर लो log 4 base 2. Ma'am, it's 2. 2 ना? Yes, ma'am. Yes. Someone said, Sagar. Yes, ma'am. It is 2 na? Yes, ma'am. Okay. So now log 4 base 2 is 2. ठीक है? Fine? Yes, ma'am. Okay. Now next step we will go afterwards, but before that we will try to solve the same thing by using another one. अब ये वाला आपको लेना है. इसमें भी वही आ रहा है. Okay. Now you take this one. D. D का याद रखो लिटल में. मैम ये D. 2 कैसे आया समझ नहीं आया। हाँ हाँ, आप अभी के लिए वैल्यू ले लो, मैं बताती हूँ वो कैसे कंप्लीट करना है. First try to identify A, B and f of n and then find out log A base B. D प्रॉब्लम में क्या था? 2t 2 t t n by 2 n by 2 plus n root n. n root n. रूट के लिए तो सिंपल नहीं है. I will just write like this. n square root n to the power of half कर दो. ठीक है? This is square root. Yes, ma'am. Okay, n to the power of half is your square root. इसके लिए सिंबल अभी नहीं है मेरे पास. Okay, what is a here? 2. What is b here? n by 2 2. तो डिनोमिनेटर में जो है वो सिर्फ b होता है. n by 2 is size of the subset. f of n. n root n. Yes, n Root n. root n. n to the power of half. ठीक है? अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? log a base b को फाइंड आउट करना है ना? log a base b क्या आएगा इस केस में? What is the value of log a base b? Log log 2 2 log 2 base 2 base 2. हाँ. इसका वैल्यू बताओ. log 2 base 2. What's the value? log 2 base 2 का वैल्यू सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, आ जाएगा. बता रहे हो सर्च 1, करके? ma'am, 1. 1. log 2 base 2 is 1. ठीक है? Yes, ma'am. Now your problem is how to find out log value. Yes, ma'am. Now to for this to understand, मैं एक टेबल बना के आप ऐसे गूगल सर्च करके बता दे जाओ, then you yourself will tell me the answer. Sorry. अब मैं ले रही हूँ log 2 base 2. इसका वैल्यू log 2 base 2 का वैल्यू क्या आया? सागर आप बताते जाओ. log 2 base 2 का क्या है वैल्यू? Log 2 base 2 की वैल्यू है मैम 1. 1. log 4 base 2 का और 2. 2. अब सर्च करो log 8 base 2. Log 8 base 2 हो गया 3. 3. log 16 base 2. Log 16 base 2 हो गया हमारा 4. 4. मैम Log स्क्वायर रूट 32 चल रहा है क्या मैम ये? हैं? स्क्वायर रूट चल रहा है. हाँ, देखो स्क्वायर रूट नहीं और कुछ चल रहा है. log 32 base 2. 5 मैम. 5.
नेक्स्ट log 64 बेस 2 60 होगा, मैं वो देख लेता हूँ। 6 Keshav, are you able to 6 follow this? 6 मैम 6 128 128 correct 7 चल गए 7 256 हम्म मैम ये तो मल्टीप्लाई है 256 मैम 2 2 फिर 2 2 पावर 2 पावर पावर यस मैम ये जो बेस है ना यस मैम बेस है ना बेस को अगर ये पावर लगाओगे ये वाला नंबर आना चाहिए। तो अच्छा अब आप क्या कर रहे हो log 4 बेस 2 का वैल्यू आपको निकालना है तो 2 की पावर कुछ लेना है यहाँ पर 4 ओके तो पावर डालने के बाद आपको ये वाला वैल्यू ठीक है मैम क्लियर रतन केशव मैम और एक बार बताना। ये देखो बेस क्या है यहाँ पर 2 है ना 2 को पावर क्या लगाना है आपको ताकि आपका नंबर ये आ जाए 4 आ जाए 4 आ जाए यस पावर को 2 कर दो तो मैं 4 आएगा पावर कितना करोगे यहाँ पर 2 4 आने के लिए 2 की पावर क्या आना चाहिए 4 आने के लिए 2 2 ना यस मैम 2 की पावर अगर 2 लगाते हो तो आपका 4 आ जाएगा 2 की पावर अगर 1 लगाओगे तो आपका one. वैल्यू 2 आ जाएगा राइट हाँ सॉरी खुशी इस बेस को पावर ये वाला लगाओगे तो आपका वैल्यू ये आना चाहिए ठीक है 2 को कौन सा पावर अगर लगाते हो तो आपका वैल्यू 2 आ जाएगा दैट इज व्हाट इज द लॉगरिथम ओके राइट यस मैम क्लियर अब ये बताओ आप लॉगरिथम के रिलेटेड आप एक बार मैथ्स में भी रिवाइज कर लो यहाँ पर 9 दिया है मैंने यस और मैम बेस जो है इट्स नॉट दैट ऑलवेज यूज लाइक दिस व्हाट इज द वैल्यू 3 2 मैम वैल्यू 2 3 को कौन से पावर लगाते ही आपको 9 आ जाएगा 2 पावर लगाना है मल्टीप्लिकेशन मैम नहीं 2 पावर 2 3 to the power of 2 is 9 यस okay understood now मेरा 100 है और बेस है मेरा 10 2 100 square is sorry 10 square is 100 ना यस तो मैम पावर जो है वो यहाँ पर है। इसमें वैल्यू 2 Okay. रहेगी अगर यहाँ पर 1000 है तो 1000 आने के लिए 10 की पावर क्या करना चाहिए 3 आपको 3 मतलब 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा दैट इज इट क्लियर यस मैम okay so now you know how to compute this also 2 की पावर 2 लगाते ही आपको 4 आता है इसीलिए log a base b का वैल्यू आ गया ओके तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि रेफरेंस रिलेशन आइडेंटिफाई करना दूसरा स्टेप हो गया आपका ए बी और एफ ऑफ एन को अलग अलग लिखना बाद में आपको log a base b फाइंड आउट करना है यहाँ तक क्लियर है यस मैम एनी डाउट हियर नो मैम आसमा मिनेश रतन रितेश एनी डाउट हियर नो मैम ओके और एक इक्वेशन रेफरेंस रिलेशन लेके हम ये log a बेस b तक कर लेंगे तो बाद में इतना प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपको बिग को कैसे फाइंड आउट करना है पता है ना ओके इसमें और एक ये वाला ले लेते याद रखो इसको अब बताओ मुझे कौन सा था यह प्रॉब्लम टी एफ एन क्या था टी एफ एन 80 n by 2 8t प्लस n by 2 80 n by 2 plus 3n square 3n square 3n square a is equal to 8 very good b is equal to b is equal to 2 2 very good f of n is equal to 3n square 3n square 3n square पूरा लेना है आपको 3n square नेक्स्ट स्टेप क्या है
नहीं पता। लॉग निकालेंगे। लॉग निकालना है। ये लॉग ए बेस बी, करेक्ट? लॉग ए बेस लॉग ए बेस बी फाइंड आउट करना है। बताइए। log 8 base 2 log 8 बेस 2, यस सर 2 की पावर क्या होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट 8 आ जाए? 3 3। ओके, यस लॉग ए बेस बी तक आ गया ना? सर यहाँ तक आ गया? यस मैम। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर ईच वन ऑफ देम यू कैन डू, है ना? या मैम फाइन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, फिर केस 1 आप चेक करो। केस 1 मास्टर मेथड में 3 केस होते हैं। केस 1 के लिए आपको अब चेक करना है, ठीक है? आपको f of n, ठीक है, और n to the power of log a बेस b फाइंड आउट करना है। इन दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को कंपेयर कर। मैम will you ठीक है? please repeat मैम I can't understand You have to compare f of n and n to the power of log a base b. n to the power Okay, of you n have to okay ma'am n to the power of log a base b okay and f of n. What is f of n here? What is f of n? मैम 3n 3n square 3n square. आप यहाँ पर लिख दो। n to the power of log a base b क्या आएगा? वैल्यू अच्छा मैम 3 log a base b का क्या वैल्यू है? 3 3 है। n to the power of log a base b फाइंड आउट कर दो। 27 नहीं, n to the power of 3, करेक्ट? n to the power of 3 n to the power of 3 ना, n to the power of log a base b फाइंड आउट करना है। ओके, yes ma'am so now only thing that you have to do is n to the power of log a base b। log a base b का वैल्यू क्या आया आपका? 3 मैम 3 3 3 आया, तो दिस इज n क्यूब, करेक्ट? yes मैम पावर में log a base b का वैल्यू लिखना है, ठीक है? ओके मैम। क्लियर? यस मैम। आपने मैम, ये आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए n का पावर log करे थे। log a base b ऐसे लेना है, ठीक है? अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कौन सा ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी वाला है? n क्यूब n cube मैम n क्यूब ना? yes मैम n क्यूब Yes, बड़ा ma'am. है ना? yes मैम तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो अपना पूरा जो रेकरेंस रिलेशन था उसका कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, f of n और n to the power of log a बेस b फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके इनमें से ओरली अगर बताना है तो ओरली क्या बताओगे? इन दोनों में से जो भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, that will be the complexity of this whole algorithm. So now you can write this as is equal to, ये पावर का गड़बड़, ओके, this is equal to big O of, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है? n cube n क्यूब n big cube. of So n क्यूब very good, that's it, that is what is Markov theorem, ठीक है? ओके, yes मैम ओके मैम। ये फर्स्ट केस बहुत आसान होता है। फर्स्ट केस में क्या है, आपका f of n जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स होता है n to the power of log a बेस b से। मास्टर मेथड का फर्स्ट केस में f of n का वैल्यू, ठीक है, f of n का वैल्यू लेसर होता है n to the power of log a बेस b से। अगर यहाँ पर आपका n to the power of 4 था
मैम और एक बार बोलना, आप क्या बोल रहे थे? आप देखो यहाँ पर 3n² था ना, Yes, ma'am. f of n और n to the power of log a base b, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। f of n का वैल्यू 3n² है, n to the power of log a base b का n³ है। Yes, ma'am. इन दोनों को हमने कंपेयर किया। f of n का वैल्यू अगर लेसर है तो एक केस 1 आएगा। अब हमारे इसमें लेसर है ना, मैम लेसर वैल्यू यस मैम मैम, डिपेंड करेगा ना वो Lesser तो value- n की वैल्यू पे। हाँ डिपेंड करेगा। अब इस वाले केस में क्या आया हमारा, f of n लेसर आया n to the power of log a base b से। जब लेसर आता है तो आपको क्या लिखना है, दिस इज, अरे बहुत मुश्किल है ये, पावर में जाता है ना तो बहुत मुश्किल है ये। मैं शॉर्टकट की यूज करूँ। वेरी इरिटेटिंग। तो जब f of n का वैल्यू कम आता है ना, लेसर आता है n to the power of log a base b से, then you say this is case 1 of master method। ठीक है, मैम लेस आएगा तो वो केस 1 में ही जाएगा। तो ही केस 1 में जाएगा। लेसर आना चाहिए तो ही केस 1 में आएगा। अच्छा मैम। Just remember that. If it is lesser, then only it is case 1. ठीक है, ओके। ओके मैम। अब जस्ट कंसिडर हमारे पास ऐसे आया है, f of n का वैल्यू n to the power of 4 है। Is this case 1? नो मैम, No, ma'am. No, No, ma'am. very good। ये तो कभी नहीं होगा। अब ऐसे आया है ये वाला, यस मैम, ये Yes, केस ma'am. 1 है। ये केस 1 में आएगा। basis case 1। This one, नेवर। नो No, मैम, ma'am. केस 1 No. में नहीं आएगा। it is not case 1। This one, ये केस 1 में आएगा। case 1। And this one, ये केस भी वन केस में केस आएगा। में केस ये वन तो नहीं इक्वल है। टू है, इक्वल टू वाला भी केस 1 में नहीं आएगा। नहीं आएगा मैम, क्योंकि 3 Okay. से मल्टीप्लाई हो ना। इक्वल टू वाला भी केस 1 में नहीं आएगा। This one will come, यस मैम। this one Yes, will ma'am. come, केस 1. case 1। और जीरो वाला अब हमारा मैम पावर जीरो। पावर 0 तो 1 होती है ना। power 0 is 1, that also comes under case 1। यस मैम। That also comes under case 1। ठीक है, हम्म। बट सिर्फ यहाँ पर आपका f of n जो है सिर्फ 3 था, that is also case 1, n to the power of 0 हो गया। ओके, यस मैम। अब इस क्वेश्चन में क्या था हमारा f of n n²। तो दिस इज केस 1 ऑफ मास्टर मेथड। ठीक है, ये लिखोगे आप, केस 1 कैसे आइडेंटिफाई करना है पता चल गया आपको। यस मैम। And then, so the complexity of this algorithm, so the complexity T of n ऐसे लिखो, T of n केस 1 में complexity T of n क्या आएगा, big O of n to the power of log a base b। ठीक है, ऐसे लिख के this is equal to big O of n cube। n cube है ना, या मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ऐसे कंप्लीट लिखना है आपको। क्लियर? यस मैम। ओके, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालना है, एक रेकरेंस रिलेशन दिया है, इसको मास्टर मेथड यूज करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको ए बी एंड एफ ऑफ एन आइडेंटिफाई करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आपको क्या करना है, लॉग ए बेस बी फाइंड आउट करना है। नाउ दिस आल्सो यू नो, करेक्ट, एंड देन एफ ऑफ एन एंड एन टू द पावर ऑफ लॉग ए बेस बी, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। ठीक है, इन मैम ये दोनों, कंपैरिजन उनका हो रहा है ना, ये एक रिकरेशन का कॉम्प्लेक्सिटी और एक नॉन रिकरेशन का वेरी गुड, वेरी गुड। रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी और नॉन रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी आपने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद दोनों में से जो भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ना, दैट इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द होल एल्गोरिथम, दैट इज इट। ये नॉन रिकर्सिव पार्ट का कॉम्प्लेक्सिटी है एंड दिस वन
is complexity of the recursive part. अब दोनों को कंपेयर किया, केस 1 आता है जब आपका n to the power of log a base b is more complex. More complex का मतलब है this is actually big O of this one, है ना? तो more complex है recursive part. तो जो भी complexity ज्यादा है that is going to be the complexity of the whole algorithm. Case 1 is when f of n is less than n to the power of log a base b. Yes. क्लियर? अभी के लिए ऐसे सिंपल रखो, देन वी विल गो थ्रू हमारे एल्गोरिथम के टर्म्स में कैसे क्या रिप्रेजेंट करना है. अब सिंपली ऐसे रखो, ये दिया है, ये फाइंड आउट किया आपने, देन यू फाउंड आउट दिस वन. अब n की पावर इस वैल्यू से रेज करो एंड f ऑफ n को रखो. दोनों में से ज्यादा कौन सा है? f ऑफ n अगर लेस में आ रहा है, f ऑफ n लेस आना चाहिए, तो ही आपका केस 1 आएगा. f ऑफ n इज लेसर देन इट इज केस 1. केस 1 लिख के आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा एल्गोरिथम का होगा n to the power of big O of n to the power of log a base b. क्लियर? ये लास्ट में समझ नहीं आया कुछ. लास्ट में क्या करना है आपको, ये जो f ऑफ n और इनको कंपेयर करने के बाद आपको पता चला है कि f ऑफ n इज लेसर. f ऑफ n लेसर आए ना इसमें. yes ma'am. जब भी आप f ऑफ n लेसर आता है, आप ए स्टेटमेंट लिखना है, केस 1 ऑफ मास्टर मेथड. Yes ma'am. So the complexity C of n is equal to big O of right side n to the power of log. Recursive part जो भी बड़ा है, equals to जो भी log बड़ा है, ये वाला बड़ा है ना. अच्छा जो भी बड़ा है. Okay. As it is big O of लिखना है. ठीक है? Okay. अच्छा, Yes ma'am. खुशी, केशव, आशीष, any doubt? No, man. Okay. See, just try to solve one more problem similar to this, then you will get some confidence. Okay, otherwise I will give you my own problem. Okay, you have got it like this. Still. Okay. इसको सॉल्व करो. Base 3. ठीक है? Yes, इसको ma'am. पूरा ऐसे पूरा सॉल्व करके दिखाना. ओके, वन ऑफ यू विल बी शेयरिंग दिस विद मी. अच्छा मैम हम सॉल्व करें. हाँ, अब सॉल्व करो, आइदर रजिस्टर और व्हाटएवर. सॉल्व करो. Okay. Will you give me a break for 5 minutes? Yes ma'am. Just 5 minutes, but I am online. Okay. Okay, I'll be back in 5 minutes. By that time, you please solve it. Then we will discuss.
Let us see who is faster. Okay. कंपटीशन लगाए. B, what is the value of B? Then 3. F of n, वही 3n 3n square. square very good. Log A base B, log 327 मतलब log 3. Value 3 base है. 27 Value 3 3. होगा उसका 3 है ना. 3 to the Yes. power of 3 is 27. Then आपका fn 3n square F of n. F of n क्या है? 3n square. square n to the power of log A base B. n क्यूब ही है ना. Yes ma'am. Yes, And ma'am. you. अब F of n lesser है. Yes ma'am. yes ma'am नहीं. So n cube मैम lesser Hmm. है. नहीं, F of n. F less F of square n. हाँ F of n Lesser is है. lesser. Yes ma'am. F of n lesser है. तो हम Yes, case ma'am. So case 1. So this is case 1 of master method. So the complexity T of n is equal to big O of n to the power of log A base B. Okay? तो क्या है इसमें भी? Big O of n cube. Okay? yes Clear ना? yes ma'am Okay. Screen share करो कोई भी. I just want to see how you have done it. One of you can share the screen. मेरे पे पेज पे रहा है. फिगर करो. कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर सकते हो. वेरी गुड. हैं? तुम सो रहा है? अरे एक मिनट. आई एम जस्ट सेइंग. हाँ हो रहा है. n/3 स्लैश वो वाला स्लैश आएगा ना. वो वाला स्लैश आएगा. log A बेस भी आप जब हैंड रिटन हाँ. आता है तो प्रॉपर आ जाता है. log A base टू उल्टा. इसमें पहले B लिखो, बाद में ये लिखो और P को सब्सक्राइब करो. ठीक है. ठीक है मैम. लिखो f of n is 3n square. This is case 1. हाथ से लिख दो, दैट इज बेटर. नोटबुक में है ना. Yes वो भी ma'am. शेयर कर सकते हो. मैम स्टेटमेंट क्या थी? मैम this is case 1 ऑफ मास्टर मेथड. of master method. Yes ma'am. Hence, so the complexity T of n is equal to Yes ma'am. n big O of n to the power of log A base B. Complexity of Fn. No, complexity T of n हाँ सर मैम. Tfn. is equal to big O of Go n to the power of log A base B log A base b. that is equal to n to the power of log A base B. वैल्यू क्या आया है? n to the power of base b की log A base B का जो भी वैल्यू आया है वो लिखना है. yes ma'am. n Okay, cube. n cube आता है. Yes ma'am. That is it. Big O of n cube. Thank you. Very good. It is clear, na?
Yes, ma'am. ओके, सो नाउ सम स्मॉल चेंज, एक थोड़ा सा जो हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ऐसे एफ ऑफ एन लेस देन ऐसे किया है ना, Yes, ma'am. इसका प्रॉपर डेफिनेशन एल्गोरिथम के साथ कि यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस वन ना, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ओके, तो प्रॉपरली लिखना है डेफिनेशन के हिसाब से। वांट टू सी दैट और यू आर कंफर्टेबल हियर नाउ? जो डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है। तो इफ एफ ऑफ एन, नहीं अभी छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, Yes. ठीक है? नो जस्ट सी, ओके, ये बना दी Ma'am, you have to इस share. सॉल्यूशन में। हाँ, You have to share your screen. ओके ओके, see this is your recurrence relation, okay? Okay. They have taken solution का मेथड देखो इसमें 2 Yes, and ma'am. b There is is a 2 and this is log your n. f of n, Yes, ma'am. okay? Then you have to find out n to the power of log a base b. log a base b का वैल्यू क्या है? log 2 base 2, 2 की पावर क्या आना चाहिए ताकि आपका वैल्यू 2 आ जाए? 1. 1 है ना, तो n to the power of log 2 base 2, n to the power of 1, ठीक है? Equals to 1. अब यहाँ पर आपका f of n वैल्यू क्या है? n log n है ना? f of n क्या है? n log n है, और n to the power of log a base भी क्या आया? n आया। Yes, ma'am. इन दोनों में से कौन सा लेसर है, ग्रेटर है? ये f of n है, Okay, ma'am. this is your f of n and this is your n to the power of log a base b। यहाँ पर लेसर लगाओगे या ग्रेटर लगाओगे? मैम ग्रेटर लगाएंगे। f of n ग्रेटर है ना, तो f of n ग्रेटर आ गया। मैं तो समझा नहीं मैम, कैसे मैम? ये f of n n to the power n log n है, n to the power of log a base b क्या है? यहाँ पर n आया। Yes, ma'am. इन दोनों को अब कंपेयर करना है ना नेक्स्ट। अच्छा, yes, ma'am. अगर लेसर आता है तो केस 1 है, अब हाँ, इस मैम केस में तो ग्रेटर लेसर है, ये तो नहीं है, ग्रेटर है ये। लेसर नहीं है तो केस 1 नहीं है, ओके मैम। ठीक है? क्लियर? मैम कौन सा केस केस 1 है? नहीं है, देखो ये केस 3 में आ रहा है। ओके एटलीस्ट आपको अब पता चला ना, केस 1 तो नहीं है। ओके। अगर केस 1 होता तो क्या करोगे आप? n to the power of log a base b को बिग O में लिखना है बस। अब हमारा क्या हुआ? ये केस 1 नहीं है, तो यू कांट से दैट इट इज बिग O of n to the power of log a base b, ठीक है? हाँ, इस वाले में देख, फर्स्ट वन, सी नाउ दिस वन, इसमें बताओ व्हाट इज ये? 9 b 3 3 f of n and log a base b n square। अच्छा मैम, ये log a base b मैम हमारा 3 2 क्लियर? यस मैम। तो n to the power of log a base b आ गया आपका 2 n square, स्क्वायर है ना? f of n क्या है? f of n में यूबर n, तो अब हमें क्या करना है? f of n और n to the power of log a base b को कंपेयर करना है। n to the power of log a base b, ठीक है? f of n क्या है? n to the power of log a base b क्या है? n square n स्क्वायर है, हाँ। ठीक है? अब यहाँ पर लेसर आ रहा है, Yes, ma'am. केस 1 यस मैम। लेसर आ रहा है तो क्या है? केस case 1 केस 1 में केस 1 में, देखो केस 1 में, बिग O ठीक में है? लिखेंगे तो मैम। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? बिग O n to the power of log a base b, तो बिग O L
n square. log n square, n to the power of log a base b n square. ठीक है? ओके, Yes, ma'am. मैम ये लास्ट में इसने क्या लिख दिया मैम? कहाँ पर? यहाँ पर हाँ इसको आप छोड़ो. ओके, दिस इज वन मोर रिप्रेजेंटेशन. अब ये तो पता चल गया ना. ओके मैम. केस 1, so n to the power of log a base b. We go off fn is equal to, we go off n to the power of log a base b, that is your n square. ठीक है? ओके मैम. फाइन, क्लियर. अब और एक प्रॉब्लम लेते हैं, देन वी विल गो फॉर. नो, इसमें देखो. व्हाट इज ये? 7, b 2, 2. नेक्स्ट क्या करना है हमें? एफ ऑफ एन fn, f of n. एन f of n क्या है? एन स्क्वायर. n square. n square. log a base b. मैम log a बेस b हम्म. तो कॉम्प्लेक्स है मैम. log a base b का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.8 आ एट रहा आ रहा है. है. ठीक है? यस मैम. अब n to the n square, ये f of n है, इसको कंपेयर करना है n to the power of 2.8 से. तो मैम ये बड़ा बड़ा है ना मैम. 2.8. 2.8 बड़ा है. f of n नीचे है ना, तो Yes, दैट इज ma'am. बेटर वैल्यू है ना. यस मैम. केस 1. तो केस 1. ठीक है? यस मैम. तो नाउ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? we go on एन n to the power of log a base b, n to the power of log a बेस b. log a base b, that is going to be 2.8. ठीक है? ऐसे 2.8 भी लिख सकते हो, नहीं तो n to the power of log 7 base भी लिख सकते हो. यस. ठीक है? n to the power of log 7 base. ओके. अभी के लिए आप बिग वर्ड देख लो, बाद में वी विल सी थीटा एंड ओमेगा. एनी डाउट हियर? नो मैम. केस 1 is clear ना? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. So the other cases shall we do in the next class? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So shall we wind up here? Yes, ma'am. क्योंकि अभी दोपहर आफ्टरनून में भी क्लास है 2 o'clock. आपके साथ ही है ना? Yes, ma'am. Please give your attendance here. मैम शेयर कर देना. Okay. मैं आपने कल का शेयर कर दिया था. कल नहीं किया है because I had continuous class. Today or maximum by tomorrow. क्योंकि अभी शाम को भी है ना आपके साथ class. Yes, ma'am. Today or by tomorrow I will share it. मैम दोबारा से डालनी अटेंडेंस. हाँ जी. दोबारा से डालनी अटेंडेंस. मतलब सेकंड अभी एक बार डाल दिया ना, एक बार डाल दिया तो ठीक है. 2 बार डाल दिया. ओके, ठीक है, डजेंट मैटर. तो ये आपका स्क्रीन शेयर हो गया, मेरा अटेंडेंस हो गया, और अब आपका अटेंडेंस 21. सबने अटेंडेंस ले लिया ना? आज क्यों इतना कम है? कंट्रोल सी. रितेश अभी जा रहा हूँ. आपका अटेंडेंस भी हो. ओके, you can leave now. गुड आफ्टरनून मैम. Thank you, ma'am. Okay.